बिहार के बक्सर में 3 लोगों की हत्या एंड ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बड़ी जानकारी है ये, दो पक्षों में विवाद के बाद में फायरिंग हुई है और आपसी विवाद के बाद में फायरिंग हुई थी, ऐसी सूचना मिली है। राजपुर के अहियापुर गांव की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में सुबह सुबह उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब अचानक एक जगह पर बालू रखने की वजह से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ये कुछ तस्वीरें मौके से आई हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का जमावड़ा है। गोलीबारी में 3 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, मतलब ऑन द स्पॉट 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गोलीबारी से गांव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक 5 व्यक्ति को गोली लग चुकी थी और 3 लोग मौके पर ही गिरकर मर गए, उनकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते मौके पर एसपी दलबल के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर है और बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला। एक साथ 3 लोगों की हत्या यहां पर कर दी गई। आपसी विवाद हुई थी, उसके बाद में गोलियां यहां चल गई हैं। किस प्रकार से परिवार वालों का लोगों पर बुरा हाल है वो भी आप देख सकते हैं। जी देखिए, राजपुर थाना अंतर्गत में अहियापुर गांव पड़ता है। यहाँ पे आज बेसिकली सुबह लगभग 5:15 बजे की वारदात बताई जा रही है, जिसमें कि जो मृतक पक्ष के जो लगभग 5 लोग जो थे वो रोड पर ही बैठे हुए थे और तभी 2 गाड़ियों से जो अपराधकर्मी आए और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया है। इसमें कि 2 लोग जो हैं वो मौके पर ही बेसिकली दम तोड़ दिए हैं। उसके बाद में एक जो व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, एक जो व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल में गए, उनके हॉस्पिटल में जाकर उनकी मृत्यु हुई और 2 अन्य 2 व्यक्ति हैं जो अभी भी इलाजरत हैं और मामले पे जो है छानबीन कर रहे हैं अभी से पूरा, और उसमें FSL भी आया हुआ है और बेसिकली जल्द से जल्द इसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। भाई लोग जो जिसका मर्डर हुआ तो पुल पर बैठे हुए थे। एक बार उन लोग का प्लान फिक्स था कि हमको गोली मारना है। उधर से गाड़ी आया दोनों तरफ से, एक बाइक धाराधून फायरिंग होने लगा। लेकिन पहले लाठी भी चला है? नहीं, पहले गोली चला है। पहले गोली 2 भाई का मेरा लग गया है, उसके बाद बीच बचाव में हम लोग लाठी से वार करेंगे सर। क्या चीज़, जब भाई मेरा मर्डर हो गया तो हम क्या चीज़ से बचाव करेंगे? हाँ, लाइव वीडियो भी दिखा रहे हैं सर आपको, सब मेरे पास सब सबूत है सर। और मेरे द्वारा अगर कोई लापरवाही हमरे में कमी होगी तो देख लीजिए सर। 25-30 फायर हुआ सर। कल भी बात विवाद हुआ था बालू का लेकर। वो हम लोग का वहाँ पर गिट्टी गिरा था, हम लोग के ऊपर बालू गिरा रहे थे तो हम लोग बोले कि भाई बालू पर काहे गट्टी गिरा होता हो, तो हम गिराए वो। तो कल भी मैंने थोड़ा गाली गलौज हुआ, हथियार के पुठा से उनको मारे। मेरे भैया जो डेथ किए उनको यहाँ से मारे। तो हम लोग का घर में शादी था, एक भाई का, छोटा भाई का शादी है। तो हम लोग सोचे कि भाई शादी का मैटर है, हम लोग का माने झूठो मूठो के हम लोग केस उस करें, फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो हम लोग एकदम शांत मैटर हो गया था। कल पापा भी उन लोग के द्वार पर गए, कह रहे भैया यही कुल हुई था ना चाचा, अब गलती ना होगी। उन लोग का पिताजी भी गोड़ हाथ पर गिर रहे थे, लड़का गलती कर दिया है। और हम लोग का मैंने नहीं पता था कि उन लोग फिर वार करेंगे, नहीं तो वार करते हम लोग भी अपना सावधानी जी। कम से कम 10-15 लोग हवाई फायर भी हुआ है, जो देखिए रहे 4 गोली 5 गोली एक लोग को लगा हुआ है। 5 लोग जख्मी है, 3 लोग ऑन स्पॉट डेथ हो गया है, 2 लोग भर्ती है। मारने वाले लोग 2 गाड़ी थे, मतलब 12-15 आदमी होंगे। पहले से दुश्मनी और कुछ नहीं है, बस यही था, ऐसा कुछ तो नहीं था। बालू भी और था। बाद क्या था, जगह रखने को लेकर के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत यादव पड़ेगा। कौन लगते हैं आप? मेरे पिताजी डेथ किए हुए हैं। प्रशासन से बस यही अनुरोध है, उन लोग को बहुत पूर्वक काला अपराधी रह चुके हैं, उन लोग को सख्त सजा मिलना चाहिए। उनकी क्या, उसका संपत्ति पूरा जब्त हो जाएगा, जहाँ की जमीन है। बोले क्या? अंजनी पांडे हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए हैं, बिना किसी देरी के उनकी तरफ बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। अंजनी, ये किस प्रकार का आपसे विवाद जिसमें ट्रिपल मर्डर हो गया, क्या था ये पूरा मामला, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, जरा बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। आशीष, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से यह हृदय विदारक घटना हुई, इससे पूरा गांव जो है वो स्तब्ध है। और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, दरअसल सुनील सिंह की दुकान है बालू और गिट्टी की, और पहले से कारोबार करते हैं। वहीं पर जो है वह मनोज मुखिया और उसका भाई जो है वो संतोष, वह भी इस कारोबार को करने लगा और उसकी दुकान के बगल में वह भी जब बालू गिराने लगा तब लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और उसके बाद जो है वो विवाद बढ़ा था। लेकिन कल चूंकि सुनील सिंह के भाई की शादी थी, सुनील सिंह के यहाँ शादी थी, जिसकी वजह से दिन में जब विवाद हुआ तो इन लोगों ने
जो है वो उस विवाद को खत्म करने की बात कही और बाद में इस विवाद को लेकर के जो है वो बातचीत करने की बात कही थी। लेकिन आज सुबह जब विदाई हो रही थी, आज सुबह जब बारात जो है वो जा रही थी, उसके बाद जो है वो अचानक हमला कर दिया गया और करीब 20 से 25 राउंड जो है वो गोलियां चलाई गई, जिसमें से 3 लोगों को जो है वह 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें 3 लोग जो है वह वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि 2 लोगों को जो है वह स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। लेकिन सीरियस को देखते हुए यानी उनकी हालत को देखते हुए जो है वह बनारस रेफर किया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति भी जो है वह चिंताजनक बनी हुई है और यह मामला जो है, इस मामले को लेकर के पहले भी पुलिस में जो है वह शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन लोगों का आरोप है, जो स्थानीय लोग हैं या जो परिजन हैं, उनका आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसको लेकर के जो आवेदन दिए गए थे, आवेदन हालांकि अभी तक भी नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस के शिकायत की गई थी, पुलिस शिकायत के अनुसार जो है वह किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा जो है वह 3 हत्या के रूप में आज सामने आया है। और कहा जा रहा है कि वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे, पहले से तैयार थे और लाठी डंडे के साथ साथ गोली की आवाज, जो गोली के धमाके से जो है वह गोली के धमाके भी जो है वह भी सुनाई दिए और इसी बीच करीब 15 से 20 राउंड जो है गोलियां भी चली है, जिसमें 3 लोगों की जो है वह वहां पर मौत हो चुकी है और 2 लोग जो है अभी भी जीवन और मौत से जो है जूझ रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस के वरीय अधिकारी जो है वहां पर कैंप कर रहे हैं और पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है वह इलाका और इस इलाके में जो बालू का कारोबार है वो अवैध बालू का कारोबार है। ऐसा तो नहीं है अंजनी की स्थानीय पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा? स्थानीय पुलिस को सब पता रहता है कि कहां पर कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या संभावनाएं है, कहां क्या हो सकता है। नहीं लगता क्या कि बड़े अधिकारियों को इस प्रकार के पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए, जो जानते सब कुछ लेकिन चुप्पी साधे बैठे रहते हैं? उस प्रकार की बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, इस प्रकार की बड़ी वारदात हो जाती है जहां पर 3 लाशें एक साथ गांव में बिछ जाती हैं। या फिर देखिए जिस तरीके से इस मतलब बालू का जो कारोबार है वह सोन नदी है, सोन नदी के बालू का कारोबार है वह अवैध तरीके से भी चलता है और जो विभाग की बात करें, मंत्रालय की बात करें तो विभाग इस पर सख्ती की बात करता है, बराबर सख्ती की बात करता है कि इस तरीके से सख्ती की जाएगी ताकि अवैध कारोबार को रोका जा सके। लेकिन जो कारोबार है वो अवैध कारोबार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसके पहले भी इन लोगों के बीच में जो है इस बालू के व्यापार को लेकर के जो है आपस विवाद हुआ था, आपसी झगड़ा भी हुआ था, उसको लेकर के पुलिस से शिकायत भी गई थी, लेकिन उस शिकायत पर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि आज 3 लोगों की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई है। और हालांकि इस परिवार में, जिस परिवार में सुनील सिंह की जो मौत हुई है, उनके परिवार में शादी का समय था और इस शादी के समय में जो है वह दुखों का पहाड़ जो है वह परिवार पर टूट पड़ा है। 3 लोग, वीरेंद्र की बात करें, सुनील की बात करें और एक और लोग जो है उनके भाई जो है वह भी इस घटना में जो है वह उनकी भी मौत हो गई है। 2 लोग जो है वह घायल है अभी और दोनों लोग जो है वह उसी सुनील सिंह के पक्ष के ही हैं जिन पर गोलियां चलाई गई थी। हालांकि लोगों का मानना है कि जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने गोली चलाई है, उन लोगों से पहले से ही बातचीत चल रही थी, पहले से विवाद था, लेकिन चूंकि शादी का समय था जिसकी वजह से उन लोगों ने इस विवाद को तुल नहीं दिया था। लेकिन आज अचानक इस तरह के विवाद को तुल दिया गया और इस तरह से अचानक उन लोगों पर जो है वो हमला किया गया, जिसको लेकर के वो लोग मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार नहीं थे। जो सुनील सिंह मृतक है, उनके जो पुत्र है, उनका कहना है कि पहले से भी हमें पता रहता कि इस तरह से उन लोगों ने तैयारी कर रखी है, तो इधर से भी हम लोग भी जो है वो तैयार रहते। यानी दोनों पक्षों से इस बात को लेकर के और भी विवाद बढ़ता और भी कई लाशें जो है गिर सकती थी यदि पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती और पुलिस यदि पहले से इन विवादों को लेकर के सुलझाने की तरफ यदि प्रयास करती तो निश्चित रूप से क्या जो है वो नहीं होती। जो शादी का घर था, उस शादी के घर में जो है वो दुखों का पहाड़ लोगों पर जो है वो नहीं टूट पड़ता। तो इसको लेकर के लोगों में आक्रोश जरूर है। आसपास के लोग जो है, ग्रामीण और परिजन जो है वो आक्रोशित है कि पुलिस जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस तरह से उनके दुकान के बगल में बराबर बालू और गिट्टी गिरा। अभी इस पूरे मामले में क्या अंजनी कोई गिरफ्तारियां वगैरह हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जो हत्या आरोपी है उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है, जरा वो भी बताइए। कितने लोग शामिल थे इस गोलीकांड में, कितने लोग, क्योंकि बताया जा रहा है कि गाड़ियों से आए एक गोलियां चलानी शुरू कर दी। देखिए 2-3 गाड़ियों से ये लोग आए हैं और आपस में पहले लाठी से एक दूसरे के बीच में जो लाठियां चली हैं, उसके बाद जो है वह कई राउंड जो है वह आकाश में फायर भी किया गया। उसके बाद जो है वो 3 लोगों को जो है वह 5 लोगों को गोली मार दी गई, सीधे गोली मारी गई है। तो इस घटना को लेकर के पुलिस जो है वो सतर्क है और वहां पर पुलिस जो है वो बल को तैनात कर दिया गया है। एफएसएल की टीम जो है वो वहां पर आकर के जांच कर रही है। हालांकि देखिए जो
लाठी चली है या फिर जो गोलियां चली है उसका वीडियो फुटेज भी है, और उसमें कई लोग दो लोग जो है वो रिवॉल्वर और बंदूक लेकर के जो है गोली चलाते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो पुलिस का मानना है कि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उस वीडियो के आधार पर जो है वो छापेमारी की जा रही है, और जल्द ही जो है जो अपराधी हैं उन अपराधियों को जल्द ही पुलिस गिरफ्त में जो है वो कर लिया जाएगा, और इसको लेकर के पुलिस जो है वो सतर्कता बरत रही है। साथ ही साथ जांच में भी तेजी लाने की बात कर रही है, और तेजी लाने के साथ साथ उन्हें कानूनी रूप से जो है सजा भी दिलाने का जो है वो तेजी से प्रयास किया जाएगा, ऐसा पुलिस अधिकारियों का मानना है। तो वरीय पुलिस अधिकारी वहां पर ठीक है अंजनी, आप नजर बना के रखिएगा, इसमें जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वो हम जरूर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे।